चढ़ते सूरज को जो सलाम ठोके उस शख्स का नाम मलिक रियाज तो ऐसा उस वक्त टॉप पे होता है, उसको मलिक रियाज साहब सलाम ठोकते हैं। अलकादी ट्रस्ट केस का जो पैसा आया वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आने के बजाय इनके अकाउंट में आ गया। आपने इंटीरियर की जमीन के ऊपर क्लेम किया कराची में, उसके ऊपर आपके ऊपर 475 अरब रुपए की पेनल्टी लगी थी। उस वक्त तो इमरान खान साहब का दौर था। आप आज बोलते हैं कि मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। आपकी जरूरत नहीं है कानून को कि आप आएंगे तो कुछ होगा। अरे आप नहीं भी आएंगे तब भी कानून जहाँ तक जा सकता है वहां तक जाएगा। क्या वाकई ही रियाज मलिक जितना बड़ा नाम है, इस बंदे को प्रेशर दिया जा सकता है? वहां से बैठ के ट्वीट कर देना बहुत आसान होता है, इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि यार सोशल मीडिया फितना है। अस्सलाम वालेकुम, एंगल 360 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान शहजादी कमल और मेरे साथ मौजूद है मेरे को एंकर अली अब्बास जैदी, और आज हम कुछ बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी टाइकून बिल्कुल मलिक रियाज के हवाले से। वैसे क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ गायब है मौसूफ, और जाहिर सी बात है वादा माफ गवाह तो उन्होंने बनने से इनकार कर दिया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो वादा उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से किया था उससे रूगर्दानी कर गए वो। या देखें अली, पहले तो हम ये देख रहे हैं ना कि एक बिजनेस टाइकॉन, एक वो बंदा जो ना छोटी छोटी अचीवमेंट पे भी ना आपको प्लॉट दे दिया, आपको इनाम दे दिया, ये वाटर कूलर आपका हुआ, ये प्लॉट आपका हुआ, ये जमीन आपकी। वो सुन सुन के ना हमारे जहनों में एक क्राइटेरिया बना हुआ, एक पर्सनालिटी बनी हुई थी कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा बहुत मुखलिस है, ये तो कराची को दुबई बनाने पे है, इन्होंने बहरिया टाउन कितना अच्छा बना दिया। अब अंदर की कहानी अवाम को नहीं मालूम थी। ठीक है, आपने आते ही अवाम को बताया कि मैं बहुत दर्द दिल रखने वाला इंसान हूँ, मैं बहुत सखी दिल हूँ और मैं अब इस मुल्क का नक्शा बदल दूंगा। ठीक है, इतनी मोहब्बत आपने, इतना खुलूस दिखाया, उसके बाद बहुत से लोगों को अब जाकर जब ये केस खुला है, अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड की सारी चीज़ें खुली हैं, तब जाकर पता चला कि भई ये कहानी क्या है। जब उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया और देखें, इश्तिहारी उनको, उनके बेटे को, जुल्फ़ी बुखारी को, शहज़ाद अकबर, 4 लोगों को इश्तिहारी करार दिया है और वो फिर ट्वीट कर रहे हैं कि मैं वादा माफ़ गवाह नहीं बनूँगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि या तो वो वकालत और ये सारी चीज़ें आइन को नहीं जानते या फिर हम लोग नहीं जानते। मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये शख्स है किसका करीबी। कभी कहा जाता है ये आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीब हैं, कभी कहा जाता है ये अदी फरियाल तालपुर साहिबा के बहुत करीब हैं, कभी कहा जाता है कि ये इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं। बात यहाँ पर यह है कि चढ़ते सूरज को जो सलाम ठोके उस शख्स का नाम मलिक रियाज है। ऐसा ही है, ठीक है ना, बिल्कुल जो ऐसा ही उस है। वक्त टॉप पे होता है उसको मलिक रियाज साहब सलाम ठोकते हैं। ठीक है, अदालत में मलिक रियाज साहब जो है वो जब उनके खिलाफ कोई मुकदमा आता है तो उनका वकील कौन होता है, इस पे ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी कीजिएगा। उनका वकील जो है वो उसी बार काउंसिल का सदर होता है जिस कोर्ट के अंदर उन पे मुकदमा चल रहा होता है, क्योंकि बार काउंसिल का सदर कोई छोटी चीज़ नहीं होती। नहीं बार होती, काउंसिल के हर प्रोग्राम के अंदर जजेस खुद आके जो है वो तकरीर करते हैं। मलिक रियाज साहब का बैकग्राउंड अगर आप देखें ना, तो एक वक्त वो भी था जब सेनेटर फैसल रजा अब्दी साहब ने जो है वो एक वक्त में इस्तीफ़ा दिया था अपनी पार्टी से, जो है वो इख्तिलाफात के मामलात पर। वो इख्तिलाफ उनका क्या था? वो इख्तिलाफ ये था कि उन्होंने अरसलान इफ्तिखार, जो कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बेटे थे, उनको उन्होंने 90 करोड़ रुपए दिए थे अपने हक में फैसला कराने के लिए। बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सारा सिस्टम जो है ना वो एक हम्माम के अंदर बंद हो चुका है। ऐसा ही है। उसकी वजह क्या है कि एक शख्स आके धड़ल्ले से कहता है कि मैंने अपनी मर्जी का फैसला लिया और उसके लिए मैंने चीफ जस्टिस के बेटे को 90 करोड़ रुपए सिक्का रायजुल वक्त दिए, और उसके बाद भी सिस्टम उनका कुछ नहीं कर पाता। नहीं कर पाया। बात यहाँ पर यह है कि 500 अरब रुपए की इनको जो है वो पेनल्टी लगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, यही बहरिया टाउन के मामले के ऊपर। ठीक है, इन्होंने उसको नेगोशिएट किया किया किया, आखिर में 475 अरब रुपए पे वो मामला बैठा। ठीक है, इससे पहले भी हम पॉडकास्ट के अंदर ये बात कर चुके हैं, जो ये अलकादिर ट्रस्ट केस है। अलकादिर ट्रस्ट केस का जो पैसा आया वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आने के बजाय इनके अकाउंट में आ गया। ठीक है, जिससे इनकी थोड़ा सा जो प्रेशर था वो कम हो गया। हम्म। ठीक है, अब ये कहते हैं वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे। सर जी, जो आपने अवाम से वादा किया था कि मैं किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं करूंगा, करूंगा। ठीक है, तो आपने उस वादे दुबई में जाके किया, आपने दुबई में जाके बहरिया टाउन बना लिया। बना लिया। ठीक है, अब सारे मामला अभी तो अदालत में वो पेश ही नहीं हुए ना, अदालत में वो पेश होंगे तो फिर गवाह मतलब कह रहे हैं कि मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है, मेरे दफ्तर पे छापे मारे जा रहे हैं, मेरी 9 गाड़ियां ले गए, मेरे लैपटॉप ले गए, मेरा डेटा ले गए, फाइलें ले गए। क्या करें, इस अरे करके के बाद आरती उतारें आपकी। अरे भाई, क्या करें? आप अदालत में पेश ही नहीं हुए, आपके ऊपर प्रेशर कोई कैसे डालेगा? देखिए, बात यहाँ पर यही आ जाती है, प्रेशर तब आता है जब आप ग्राउंड पर मौजूद हो। आप तो ग्राउंड पर मौजूद ही नहीं। है ही नहीं, ठीक है ना, और अब आ भी नहीं रहे। नहीं आ भी नहीं रहे, कैसे आएंगे? चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है ना, वहां से बैठ के ट्वीट कर देना बहुत आसान होता है। अभी बहुत सारे लोग हमारे कमेंट में भी शुरू हो चुके होंगे। सही। ठीक है ना, लेकिन वहां से बैठ के ट्वीट कर देना बहुत आसान होता है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि यार सोशल मीडिया फितना है, और है क्या?
ठीक है ना, सही जिसने जो मर्जी है आके उठा के बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, यही मलिक रियाज साहब के साथ था। सही ठीक है, मलिक रियाज साहब ने जो है वो एक डिप्टी कमिश्नर को जो है, जो उनके बिजनेस पार्टनर थे, उनको जो है वो मैदान में उतारा। उन्होंने सिस्टम के खिलाफ बात करना शुरू कर दी। उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को घसीटना शुरू कर दिया। कर दिया। ठीक है ना, वो डीसी रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म, ठीक है, उसके बाद मलिक रियाज साहब का स्टेटमेंट आता है कि हम कोई मंदिर का घंटा है कि आते आते कोई भी बजा जाता है। तो सूरत हाल ऐसी है सर, हर जगह टांगे फंसाएंगे तो मंदिर के घंटे की तरह ही बजाए जाएंगे आप। उसके बाद कोई सूरत हाल बनती नहीं है। बनती मलिक रियाज साहब जो है वो एक वक्त में आमिर लियाकत साहब से मुशाबहत रखते ऐसे थे ही थोड़े से ऐसे ही मैंने इस माशी चीज को मैदान सुनी के थी। अंदर। ठीक है ना, कि ये चीज़ आपकी हुई, ये चीज़ आपकी हुई। उसके बाद हर चीज़ पे खामोशी हो गई। क्यों हो गई जी? बात यहाँ पर ये, इसी मलिक रियाज की ये बहरिया टाउन का अगर मैं पोस्टमार्टम करना शुरू करूँ, तो जो बाइक पे बंदा था ना, वो एक वक्त में डाले में चला गया था। जिसने जो है वो प्रॉपर्टीज़ वहाँ की जो है वो बेचना शुरू किया, जो वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स थे। ठीक है? उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वही डाले वाला बंदा दोबारा 50 बाइक के ऊपर आ गया। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर अब लोगों ने मकान लेना बंद कर दिए हैं। अब वहाँ पर ये है कि आपकी सिक्योरिटी नाक़िस है, आपका सिस्टम वहाँ नाक़िस है, आपकी मेंटेनेंस वहाँ नाक़िस है। वहाँ बारिश हो तो जगह-जगह पानी भर जाता है। ये तो सूरत हाल थी इसी बैरिया टाउन के अंदर। और वो अल्लाह आपका भला करे, इतने बिल्कुल कोने के अंदर जो है वो जाके आपने इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च कर दी है। कौन अकल का अंधा जाके इतनी कोने में जाके प्रॉपर्टी खरीदेगा, पहले तो मुझे ये बताएँ? सिर्फ़ 2 लोग खरीद सकते हैं, या तो जिनको अय्याशी करनी हो या जो रिटायर्ड ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है ना? उसके ऐसे बाद ही है। कोई मामलात जो है वो बचते नहीं हैं। ऐसे ही है। ठीक है जी? आपने वहाँ पे लॉन्च कर दिया, इस ज़मीन के ऊपर ही पेनल्टी लगी है। ठीक है? इस ऊपर ज़मीन पे किस बात की पेनल्टी लगी है? इन्होंने जी इंटीरियर के अंदर एक ऐसी ज़मीन खरीदी जो कि हर सैलाब के अंदर उसमें पानी भर जाता है। हम्म, ठीक है जी? ये बात इनको पता थी। इन्होंने औने-पौने दामों वो ज़मीन खरीदी, और उसके बाद जब सैलाब आ गया, वो ज़मीन डूब गई। तो ज़मीन डूबने के बाद इन्होंने उसी ज़मीन के ऊपर क्लेम करके ये बहरिया टाउन की जो ज़मीन है ये अपने नाम पे अलॉट करवाई है इन्होंने। क्लेम करके। क्लेम करके, हुकूमत से क्लेम किया इन्होंने कि जी मेरी तो ज़मीनें थी वहाँ पे। ठीक है ना? वो एक दरख़्वास्त होती है, उसमें आप सारा रोना-धोना लिख सकते हैं। ठीक है ठीक ना? है, अपना कि ठीक है। भाई मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में तो खाने को नहीं है। ठीक है ना? इस तरह की आप दरख़्वास्त बनाएँ, और दरख़्वास्त बनाने के बाद हुकूमत को जमा करा दें, हुकूमत उसके ऊपर एक्शन लेगी। इसी तरह इन्होंने उस ज़मीन को क्लेम करके यहाँ पर कराची जैसे शहर में इंटीरियर की और कराची की ज़मीन की वैल्यू में ज़मीन आसमान का बहुत फ़र्क फ़र्क है। है, बहुत फ़र्क ठीक है है। जी? आपने इंटीरियर की ज़मीन के ऊपर क्लेम किया कराची में, उसके बाद आपने अफ़सरान को ज़ाहिर-सी बात है नवाज़िशात दी। कोई दुबई का ट्रिप मार के आ रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई मालदीव जा रहा है। ठीक है ऐसा ना? ही है, किसी को ऐसा मकानात दे दिए गए, किसी को गाड़ियाँ दे दी गई। ठीक है? किसी के बच्चों की जो है वो बाकायदा एजुकेशन स्पॉन्सर कर दी गई कि आप अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाएँ, पढ़ाएँ, मैं उसका मैं खर्चा खर्चा बर्दाश्त करूँगा। करूँगा। ऐसा ही है। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर कल को जो है वो हमें नोटिस भी आता है ना, तो पूरे सबूत के साथ एफआईआर में पेश होने के लिए तैयार। यहाँ सही, तो सूरत हाल ये बनती है। सही, सही। ठीक है जी? उसके बलबूते पर आपने यहाँ पर ज़मीन अलॉट करवाई। उसके ऊपर आपके ऊपर 475 अरब रुपए की पेनल्टी लगी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लगाई थी। उस वक़्त तो इमरान खान साहब का दौर था। ठीक है। ठीक है ना? आप इतने ही उनके चाचे-मामे बने हुए थे। आप आज बोलते हैं कि मैं वादा माफ़ गवाह नहीं बनूँगा। कौन से मुकदमे में वादा माफ़ गवाह ओपन एंड शट केस के अंदर? आपकी ज़रूरत नहीं है रियासत को। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? सही, आपकी ज़रूरत नहीं है कानून को कि आप आएँगे तो कुछ होगा। अरे आप नहीं भी आएँगे तब भी कानून जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक जाएगा। ठीक है ना? हर दौर में गया है। लेकिन अभी तो ये कहा जा रहा है ना कि जैसे इन्होंने कहा कि जी मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, मुझे प्रेशर किया जा रहा है। असर और रसूख तो ये अभी भी रखते हैं, पैसा दौलत अभी भी इनके पास अन्ना है। तो वो बंदा जिसके पास पैसा भी है, ताकत भी है, सारी चीज़ें हैं, वो बंदा मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ क्यों मिलकर, क्यों उनके साथ काम करे? मुझे ये मेरी अकल इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं कि इंसान 2 नंबरी कब करता है। या उसको पैसा चाहिए या उसको ताकत चाहिए, ये दोनों चीज़ें हैं। फिर आप किस वजह से आपने दुश्मन कुव्वतों के साथ मिले हैं? देखें, बात यहाँ पर ये है कि मैंने आपको पहले ही कहा था ना, जो चढ़ता सूरज होगा उसको सलाम ठोका जाएगा। ठीक है? सोशल मीडिया के ऊपर जो एक ब्रिगेड बैठी हुई है ना, ठीक है? उसका काम ही दिन-रात बस ये है कि किसी को खलीफतुल मुस्लिमीन, किसी को माज़अल्लाह नबी वक़्त, किसी को माज़अल्लाह खलीफतुल वक़्त, आप जो है वो साबित करने पे तुले हुए हैं। ठीक है? सही है। इन्हीं गुनहगार आँखों पर, जिस पर मैंने ये 4.5 डिग्री का चश्मा लगाया हुआ है ना, इन्हीं गुनहगार आँखों से मैंने जो है वो ऑल्टो गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखा है। एक तस्वीर लगी हुई थी और माज़अल्लाह उसके सामने लिखा हुआ था पीस बी अपॉन हिम। ये इन्हीं आँखों से मैंने देखा है। ठीक है जी? क्यों? क्योंकि ब्रिगेड है। ठीक है? और मुझे हैरत इस बात पे होती है कि सफ़ेद-सफ़ेद दाढ़ियों वाले बाबे इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अरे सर! आप लोग तब पैदा हुए हैं जब भुट्टो साहब का दौर होता था। सही बात है। उस दौर के बाद अब ये दौर आप लोग देख रहे हैं, इसके बावजूद भी कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी आपने कोई ज़िंदगी के अंदर कुछ नहीं सीखा, तो सर आपने अपनी ज़िंदगी नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन सिर्फ़ तक़सीम की है, तक़सीम किया है। जी, जगह-जगह पे, और कोई मामलात नहीं है इसके अलावा।
तो अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये केस अब किस तरफ जाएगा? क्योंकि वो आएँगे, फर्दर जुर्म उनसे हटेगी, इश्तिहारी का ये जो लक़ब दिया गया है, ये जो करार दिया गया है, ये हटेगा, कार्रवाई आगे चलेगी। उन्होंने आना नहीं है, वहाँ पे बैठ के ट्वीट पे ट्वीट करने हैं। ऐसे में अब आप इस केस को क्या लगता है कि ये किधर जाएगा? और आने वाले वक़्त में क्या वाक़ई ही रियाज़ मलिक जितना बड़ा नाम है, इस बंदे को प्रेशर दिया जा सकता है, देखिए, दबाव में डाला कोई जा प्रेशर सकता नहीं है? दे सकता, कोई दूसरे मुल्क के अंदर बैठा हुआ है बंदा, ठीक है ना? मैं अगर यहाँ कराची के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैं बोलूँ आज़ाद कश्मीर से बंदा एक बैठ के मुझ पे प्रेशर दे रहा तो मैं बेवकूफ़ हूँ। सही। इतना फ़ासला है, ठीक है ना? अब कराची में बंदा बैठा हुआ है, कराची के अंदर चलें ठीक है आप इदारों की बात करते हैं ना, पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। दुबई में आप पे प्रेशर कैसे दे रहे हैं वो? और आप कुछ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। जिसका जहाँ इख्तियार होगा ना, वहाँ पर अपना मामला, अपनी किताब खुद फाड़ के फेंकेगा। सही। यही सूरत-ए-हाल मलिक रियाज़ साहब के साथ। तब ये आने वाले वक़्तों में ये आपको मज़ीद दिख जाएगा, आप खुद देखेंगी कि हम ठीक लोग है। जो यहाँ बात कर रहे हैं ना, कल हम इसी बात के ऊपर तालियाँ पीटे रहे होंगे अपनी और इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। हँसी आ रही होगी कि हम ये बात पहले बोल चुके हैं। पहले बता चुके हैं। तो मतलब ये जिस तरह इन्होंने प्रेशर की बात की और जिस तरह इन्होंने वादा माफ़ गवाह की बात की और अभी भी हमने देखा कि बानी पीटीआई को, उनकी बेगम को और उनकी जमात को इन्होंने बहुत हद तक सपोर्ट किया है। बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी इनकी बेगम के बानी अरे! पीटीआई की एहलिया के चिराग साइन सबके हैं। बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि खिलाफ हैं, होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआँ है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएँगे घर कई ज़द में, यहाँ पे सिर्फ़ हमारा मकान थोड़ी है। बेशक। हमारे मुँह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुँह हमारे में मुँह में तुम्हारे तुम्हारी ज़बान ज़ुबान थोड़ी है। थोड़ी है। बेशक, बेशक, बहुत उम्दा। इसी बात के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और इंशाल्लाह दोबारा एक अगले मौज़ू के साथ, एक नए मौज़ू के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। हमारे मुँह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुँह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।